नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम आपके लिए महान लोगों की ऐसी 3 प्रेरणादायक कहानियां लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बेचैन हो जाओगे। ये कहानियां आपको अंदर से झकझोर देंगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वाकया महान फिलोसोफर सुकरात से जुड़ा हुआ है। एक बार एक व्यक्ति ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। उसने पानी से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुकरात ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी और उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा कि उस समय मैं जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। इसके बाद सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है और यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। दूसरा वाकया है वरदराज नामक एक मंद बुद्धि विद्यार्थी का। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे गुरुकुल में शिक्षा लेने के साथ साथ गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह उसके माता पिता ने गुरुकुल भेज दिया, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके समझ में नहीं आती थी। इसी कारण सभी बच्चे उसका उपहास उड़ाते थे। परीक्षा हुई तो उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और अपने माता पिता के काम में उनकी मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? इसके बाद वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर उसका भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंद बुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गिरवाड़ पद मंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। तीसरी कहानी है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। एक बार एयर फोर्स के पायलट के साक्षात्कार में अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर आए
और उनका उसमें चयन नहीं हो सका क्योंकि वहां कुल 8 प्रत्याशियों का ही चयन होना था। इसके बाद वे बाबा शिवानंद के पास ऋषिकेश चले गए एवं अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। बाबा ने उनसे कहा, प्रकृति ने जो तुम्हें दिया है उसे स्वीकार करो और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ो। एयरफोर्स पायलट बनना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुमको जो बनना है वह अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन यह पूर्व निर्धारित है। इस असफलता को भूल जाओ क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व तक ले जाने के लिए आवश्यक थी। अपने आप में एक हो जाओ मेरे बेटे। खुद को ईश्वर की इच्छा के हवाले करके अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो। बाबा शिवानंद का कहने का अर्थ यह था कि असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं। यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहां पहुंचना है अभी इसका पता नहीं। आप कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास करो। डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस नवयुवक के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक असफलता मिलने पर ही निराश हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने सारे जीवन में निस्वार्थ सेवा कार्य किया। उनका राष्ट्र प्रेम और उनका देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय के लिए सबक एवं प्रेरणा का पुंज है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी नए जोश के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखते रहने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।